वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण शासक जहांगीर के बारे में समझेंगे। जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी होते हैं। इनका शासन 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक होता है। इनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन कर रखा था, तो उसको 2 मिनट में रिवाइज कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1669 ईस्वी फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। तो इनका नाम था सलीम और अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहता था। ये सब आपको याद रखना है। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा में मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से राज्याभिषेक होता है। पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। पिता अकबर है। मरियम उज जमानी, जिन्हें कि जोधा बाई या फिर हरखा बाई भी कहते थे, इनकी माता होती। विवाह की बात करें तो इनकी 3 विवाह काफ़ी प्रसिद्ध है। तीनों का नाम आप तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला विवाह जो होता है ये जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से होता है, जिनका पुत्र होता है खुसरो, जो कि सबसे खूबसूरत शहजादा कहलाता है। दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से होता है, जिनसे खुर्रम शाहजहां उत्पन्न होते हैं। और तीसरा मेहरुन्निसा, जो कि अली कुली बेग की विधवा थी। देखिए, अब 1611 ईस्वी में अब्दुल्ला खां, जिसे जहांगीर ने फिरोज जंग की उपाधि दी थी, 1611 ईस्वी में हुए युद्ध में अमर सिंह के पुत्र करण सिंह से पराजित हो गया था। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, अब्दुल्ला खां की जो उपाधि ये फिरोज जंग रही थी। आगे 1615 ईस्वी में मेवाड़ संधि हुई, जो जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही थी। 1600 यहाँ पर देखिएगा 11 ईस्वी में क्या होता है, जहांगीर ने उड़ीसा के खरदा पर विजय प्राप्त किया। 1613 में कूच बिहार और कामरूप पर विजय मिलता है। 1615 में बिहार के खोखर प्रदेश में जीत होती है। 1620 में जहांगीर ने किश्तवाड़ पर विजय प्राप्त किया था। जो सम्राट जहांगीर थे, इन्होंने जंजीर अदली नामक एक न्याय की घंटी भी लगवाई थी। तो इतने टर्म्स को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सब जो पॉइंट्स दिए गए ना, ये सब पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज रखा गया। देखिए, जहांगीर के सिंहासन रोहण में कोई विशेष अभिषेक नहीं, कोई शपथ नहीं, कोई धर्मोपदेश नहीं के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था। उसने स्वयं के हाथों से अपने सिर पर ताज रखा था। तो देखिए, जहांगीर का जो राज्याभिषेक होता है, इसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं थी, कोई विशेष अभिषेक नहीं किया गया, कोई शपथ नहीं लिया गया, कोई धर्म सिद्धांत कुछ नहीं रहा। इसने अपने हाथों से ताज लिया और अपने सिर पर रख लिया। जहांगीर ने कुछ समय बाद अपने नाम से मोहम्मद शब्द हटाकर नूरुद्दीन प्रकाश शब्द जोड़ा। इस बदलाव का श्रेय वह भारतीय ऋषियों को देता है। देखिए, जहांगीर के नाम में जो मोहम्मद शब्द लगा था, इसने उसे हटा लेता है और अपने नाम के आगे नूरुद्दीन शब्द जोड़ता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। इसका श्रेय उसने भारतीय ऋषियों को दिया। सलीम अकबर की ज्येष्ठ जीवित संतान था। उसका लालन पालन एवं अध्ययन फतेहपुर सिकरी में हुआ था। शिक्षा हेतु उसे अब्दुल रहीम खान खाना का संरक्षण में रखा गया, जिससे सलीम ने तुर्की भाषा सीखी। उसने प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी से भी शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि इसके जो गुरु होते हैं अब्दुल रहीम खान खाना होते हैं। सलीम को फारसी का भी अध्ययन कराया गया। धातव्य की अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी उसने फारसी में ही लिखी है। इससे फारसी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई। जहांगीर एक लक्ष्य भेदी एवं शक्तिशाली आकेटक था। 1581 ईस्वी में काबुल आक्रमण उसका प्रथम सैनिक अभियान था। सलीम अकबर की मृत्यु के समय एकमात्र जीवित संतान था। अकबर की जब मृत्यु होती है तो उसका एकमात्र जीवित संतान सलीम कि जहांगीर होते हैं। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह एवं शेख सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को जहांगीर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी। आगे दिए, जहांगीर जो सर्वप्रथम है, इसने मराठों को मनसबदारी में शामिल किया। उसके अनुसार मराठे कठोर परिश्रमी और दिलेर लोग हैं और देश के में प्रतिरोध का आधार है। तो इसने मराठों को सबसे पहले उमरा वर्ग में शामिल किया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के मित्र लाहौर के निवासी मियां मीर के साथ सानिध्य स्थापित किया था। आगे यहाँ पर दिए, एक बार किसी असाध्य बीमारी से ठीक होने के कारण जहांगीर ने अपना कान छिदवा लिया। इसकी देखा देखी पुरुषों में भी कान छिदवाकर रत्न पहनने का फैशन बन गया था। देखिए, एक असाध्य बीमारी से जहांगीर पीड़ित होता है, अपना कान छिदवा लेता है, जिसके बाद ये एक फैशन के तौर पर सामने आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां गंगाजल पीते थे। देखिए, इन सब का नाम याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, अकबर है, जहांगीर और शाहजहां, ये सब गंगाजल पिया करते थे। परंतु किसी भी स्रोत से औरंगजेब द्वारा गंगाजल के सेवन किए जाने की पुष्टि नहीं होती है।
तो औरंगजेब गंगाजल नहीं पीता था। आगे यहाँ पर देखिए भेरावल का युद्ध, कुछ प्रमुख युद्ध है जो जहांगीर ने लड़े थे। भेरावल के युद्ध की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पॉइंट है। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो को भेरावल जो कि जालंधर के निकट है पराजित किया और उसे अंधा करवा दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए 5वें गुरु को अर्जुन देव ने फांसी पर लटका दिया, याद रखने। चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था जिस पर उन्होंने अमृतसर शहर बसाया है। खुसरो की सहायता करने वालों में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी सजा दी गई, उसमें शामिल प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित थे। जैसे देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना, इनको कठोर यातनाएं दी गई। नूरजहां के पिता एतमाउद्दौला को कैद कर दिया गया। एतमाउद्दौला के जो बेटे होते हैं मोहम्मद शरीफ को मृत्युदंड दिया गया। थानेश्वर के शेख निजाम को निर्वासित करके मक्का भेजा गया। सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर मेहरुन्निसा जो कि नूरजहां है ना, इनका जन्म 1577 ईस्वी कांधार में हुआ था। मेहरुन्निसा के पिता का नाम गियास बेग जो कि एतमाउद्दौला ये थे। मेहरू का विवाह अली कुली इस्ताजलू मतलब शेर अफगान से हुआ था। शेर अफगान जहांगीर का सेवक था। अब देखिए कुतुबुद्दीन खां एवं शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई जिसमें दोनों मारे गए और मेहरू विधवा हो गई। 1611 ईस्वी में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरू पर पड़ी और उसने मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया तथा शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूरमहल, नूरजहां और बादशाह बेगम नाम दिए थे। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, अगर आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिससे जुड़कर आप काफ़ी अधिक अच्छे एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। नूरजहां चौकड़ी, इसमें नूरजहां, एतमाउद्दौला, आसफ खां और खुर्रम शामिल थे। उन्होंने जहांगीर शासन में मुख्य भूमिका निभाई। जहांगीर ने निसार नामक सिक्कों का प्रचलन करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। न्याय की जंजीर, तो देखिए जहांगीर ने राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय के प्रतीक के रूप में सोने की जंजीर अपने महल के बाहर लगवाया था। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी। तो और आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर दिया जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहा करता था। तो देखिए मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहा करता था। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा, इसमें अपने सवार पद के 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे अबुल हसन हो गए, उस्ताद मंसूर हैं, फारूक बेग है, विशन दास हैं, इसके बाद अकारेजा, मनोहर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, दौलत, गोवर्धन, ये सब इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और पॉइंट यहाँ पर दिया। देखिए 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ जो कि दुर्ग है इसकी किलेबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। आगे दिया जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमाउद्दौला, असमत बेगम, आसफ खां और शाहजादा खुर्रम। देखिए इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया। एतमाउद्दौला, आसफ खां और खुर्रम नूरजहां जुंटा में सदस्य रहे थे। विलियम हॉकिंग्स की बात करेंगे तो पहला अंग्रेज अधिकारी होता है जो जहांगीर के दरबार में आता है। देखिए जहांगीर के शासन में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत होता है जो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज माना जाता है। जहांगीर ने हॉकिंग्स को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी तक ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत में पहुंचा। जनवरी 1616 ईस्वी में वो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया पीटर मुंडे या इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रेमॉन्स्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत वर्णन किया है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इससे पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने इसे अपने इस बंधन से मुक्त किया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट
चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन हुआ करते थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र और नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया। देखिए, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक एवं समालोचक था। वो अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक जहांगीरी है। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। इस एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और इसके बाद शाहदरा, जो कि लाहौर है, यहाँ पर है। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। देखिए, बाबर का जो मकबरा है, आपको मकबरा याद होना चाहिए। बाबर का मकबरा काबुल में, पहले इसे आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। बाबर के बाद हुमायूं की बात करें तो उसका मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। इसके बाद जो जहांगीर, इनका मकबरा शाहदरा लाहौर में। आगे दिए जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें तो इसकी धार्मिक नीति क्या रही थी। देखिए, जहांगीर न तो स्वभाव से और न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। ये रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं था। जहांगीर जबरन धर्मांतरण विरोधी था। मतलब आईने जहांगीर से पता चलता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराता था। जहांगीर ने न केवल अकबर की कुल सुलह नीति का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और उन बादशाह की तस्वीर देने का भी सिलसिला जारी रखा था। और जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि हिंदू त्यौहार मनाने का रिवाज भी जारी रखा। जहांगीर ने पंजाब में गो हत्या बंद करवा दी थी। जहांगीर के दरबार में नौरोज त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर ने मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने की अकबर के रिवाज को जारी रखा था। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता का भी कार्य करता था। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था। उदाहरण के लिए कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी गई, सांड की बलि दी गई। तो कभी कभी जहांगीर ऐसे काम क्या करता था। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया गया। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन और अवतारवाद को अस्वीकार करना था। तो इसका कारण ये भी हो सकते हैं। इसी तरीके से और आगे यहाँ पर दिया, जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी से विरोध किया था। जहांगीर ने श्रीकांत नाम के एक हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया था और साथ ही उसने सूरदास को भी आश्रय दिया था। तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहांगीर और सूरदास ये समकालीन थे। जहांगीर ने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया कि जहांगीर के समय में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला विद्रोह खुसरो का विद्रोह, जिसमें अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, 1606 ईस्वी में होता है। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने किया था। खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया। इसी विद्रोह के समय जहांगीर ने कहा था, राजत्व पुत्र और जमाता किसी पर विचार नहीं करता, राजा का कोई संबंधी नहीं होता। जहांगीर ने उसे आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया था। 1620 ईस्वी में दक्षिण जाने से पूर्व शाहजादा की खुसरो को अपने अभिरक्षा में रखने की मांग को जहांगीर ने स्वीकार कर लिया और मार्च 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी। आगे देखिए, यहाँ पर दिया बंगाल विद्रोह। जहांगीर के समय अफगानों ने बंगाल पर 2 बार विद्रोह किया। 1599 ईस्वी में अफगान उस्मान खां का विद्रोह, जिसे मान सिंह ने दबा दिया, और 1612 ईस्वी में फिर से विद्रोह होता है, जिसे अंतिम, देखिए उस्मान खान का जो ये विद्रोह था उसे अंतिम अफगान विद्रोह भी कहते हैं। बंगाल का दूसरा विद्रोह किसने किया था, ये मूसा खान ने किया था, जिसे 12 भुइया का विद्रोह भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद है शाहजहां का विद्रोह। देखिए, शाहजहां भी विद्रोह करते हैं। इस युद्ध का तात्कालिक कारण कंधार का 1622 ईस्वी में निकल जाना था। शाहजहां कंधार पुनः जीतना नहीं चाहता था, अतः नूरजहां ने शहरयार के मनसब में वृद्धि करवा कर उसे कंधार जाने वाली सेना का नेतृत्व दिलवा दिया। शाहजहां ने अपने मुख्य सलाहकार अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से विद्रोह किया। शाहजहां का मुख्य सहायक अब्दुल्ला खां था, जो उसे छोड़कर सन्यासी बन गया था। आगे देखिए दिया है, 1623 ईस्वी में आगरा के निकट बिलोचपुर की लड़ाई होती में महाबत खान ने शाहजहां को हरा दिया। शाहजहां दक्षिण के मुगल साम्राज्य की राजधानी बुरहानपुर भाग गया। इसी समय उसे पुर्तगालियों एवं गोलकुंडा के सुल्तान से मदद मांगी, जो कि नहीं मिली। अहमदनगर का मलिक अंबर शाहजहां की मदद को तैयार हो गया, परंतु महाबत खान ने एक बार फिर उसकी संयुक्त सेना को हरा दिया था। तो ये प्रमुख विद्रोह हुए थे जो आपको याद रखने। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन होता है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।